हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। होप मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी और आप लोगों ने देखी होगी। सो आज हम बात करते हैं एक फंक्शन की जिससे हम दो सेल के टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आकाश। हम इसको एक सेल में यहाँ पे मर्ज कैसे करें। माय माय नेम इज आकाश। तो हम यहाँ पे इसको मर्ज कैसे करेंगे, आज हम उस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका नेम है कॉनकैटिनेट। और साथ ही साथ हम उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी देखेंगे कि उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि जिससे हम नेम मर्ज कर सकते हैं, सेंटेंस मर्ज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी कुछ नेम लिख देता हूँ। आकाश, रवि, राकेश। तो आई वॉन्ट दैट कि मेरा नाम मुझे यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि जैसे यहाँ पे मेरा आकाश, रवि, राकेश और अंजलि नेम लिखे हैं। मुझे प्रॉपर सेंटेंस चाहिए कि माई नेम इज आकाश एंड यहाँ पे रवि। जो भी मेरा नेम है वो मेरे को ऐसे सेंटेंस में चाहिए। आइए अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि हम फंक्शन के थ्रू कैसे लाएंगे इसको। तो हम यहाँ पे जैसे हमने बात की कॉन कैटिनेट हमारा एक फंक्शन है। हम यहाँ पे लिखे इज इक्वल कॉन कैटिनेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मेरा क्या है। तो स्ट्रिंग जो भी होता है वो डबल कोट्स में आता है, इन्वर्टेड कोमा में आता है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे मैं लिखूंगा माय नेम इज। हम यहाँ पे स्पेस देंगे बिकॉज ऑफ हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। नेम सेलेक्ट करें, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा, देन कोमा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्रिंग टू, बट हम यहाँ पे स्ट्रिंग टू नहीं लेंगे, हम यहाँ रेंज लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास नेम ऑलरेडी मेंशन्ड है। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा सारा आ गया है नेम कि माय नेम इज आकाश, माय नेम इज रवि, माय नेम इज राकेश, माय नेम इज अंजलि। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें रेंज तो हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं सपोज यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर मॉडिफाई करता हूँ कि यहाँ पे तो हो गया मेरा नेम मोनू, वर्किंग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पहले नेम लिख लेता हूँ कंपनी नेम। तो यहाँ पे अब नेम आता है मेरा मोनू रजक ए एक्स वट अर्जुन। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसेस IBM सीमेंस। अब हम यहाँ फंक्शन की बात करते हैं कि मुझे ये चाहिए कि पर्सन का नेम आए सेम सेंटेंस में और वर्किंग विद दिस कंपनी। हम ऐसे यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे एक मैसेज बनाएंगे। तो वही हमारा सेम फंक्शन आएगा इज इक्वल कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग वन तो इन्वर्टेड कोमा माय नेम इज इन्वर्टेड कोमा देन कोमा। तो हम यहाँ सबसे पहले ये रेंज सेलेक्ट करेंगे देन कोमा देन इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद हमें चाहिए कि कंपनी का नेम कि वर्किंग विद कौन सी कंपनी है। हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग विद इन्वर्टेड कोमा। तो वर्किंग विद यहाँ पे कोमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा आएगा
वर्किंग विद किस में है, तो मेरी ये कंपनी है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। मैंने इसको रेंज पे चूज कर लिया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। माय नेम इज मोनू वर्किंग विद इन्फोसिस, यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो वो क्यों नहीं है, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम अभी इसमें भी बताया था, तो माय नेम इज स्पेस चाहिए जब हम रेस करें, बिकॉज वो प्रॉपर लेटर में है, प्रॉपर कंटेंट या सेंटेंस में है। तो हमने यहाँ पे भी स्पेस नहीं दिया है, तो मैं एक स्पेस यहाँ दूंगा। दूसरा, मुझे एक स्पेस यहाँ भी देना है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया था बिकॉज यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे इसलिए देना है बिकॉज यहाँ पे साथ के साथ दूसरी लाइन मेरी स्टार्ट हो रही है। एंटर अब मारेंगे, अब आप देखिए सेम एज इट इज मेरा आ गया। अब मुझे सपोज यहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म करना है, तो यहाँ पे मैं अगेन एक कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे आ गया माय नेम इज मोनू वर्किंग विद इन्फोसिस। तो इनसे जो भी मुझे आगे जोड़ना है वो मैं जोड़ सकता हूँ, जैसे हमने माय नेम इज लिखा है, वर्किंग विद लिखा है, वो लिखा होगा तो वो भी रेंज हमारी सेलेक्ट होगी। तो ये तो था कॉनकैटिनेट फंक्शन। अब कॉनकैटिनेट का ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं। ऑल्टरनेटिव में सेम चीज वर्क करेगी बट हमारा फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। सो आइए अब हम बात करते हैं। तो इज इक्वल टू, सिंपल क्या करना है हमें, इन्वर्टेड कोमा, मुझे क्या चाहिए, मेरा नेम और कंपनी नेम की कौन पर्सन कहाँ वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माय नेम इज स्पेस इन्वर्टेड कोमा क्लोज, जैसे सिंपल हमने कॉनकैटिनेट में किया था। अब हम यहाँ पे चूज करेंगे एंड आइकन। एंड आइकन के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा मेरी रेंज, एंड देन अगेन एंड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा एंड स्पेस एंड इन्वर्टेड कोमा, देन एंड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में डालूंगा, स्पेस करके, वर्किंग विद स्पेस एंड रेंज, एंड से इसको क्लोज कर दूंगा, एंड देन इन्वर्टेड कोमा, full stop, inverted comma closed, and enter। ये हमारा concatenate फंक्शन था। तो यहाँ पे देखिए, अब आप हमारा सेम मैसेज आया है, बट यहाँ पे हमने concatenate फंक्शन यूज किया है, और यहाँ हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया है, एक ऑल्टरनेटिव किया है। जस्ट लॉजिकल थिंग जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या लॉजिकल थिंग है, बिल्कुल हमारा सेम एकदम कॉपी आया है कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप कॉनकैटिनेट चाहो तो कॉनकैटिनेट यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव यूज करना चाहो तो अल्टरनेटिव। कॉनकैटिनेट थोड़ा सिंपल लगता है देखने में, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट दोनों का सेम वर्क है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप दोनों ही फंक्शन यूज कर सकते हो। सो होप आज की वीडियो अच्छी लगी आपको, एंड आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, वॉच, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो आज हम हमारी वीडियो में बात करेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये लेटर है, प्रॉपर लेटर में है, तो मुझे इसको अपर लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, या इस अपर लेटर में जो है उसको मेरे को लोअर लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो
इनके फंक्शंस होते हैं, सो हम वन बाय वन उसको कवर करेंगे, और नेम को कंबाइन कैसे करना है उसके साथ भी इसको थोड़ा हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ रवि एंड राकेश। सो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इन नेम को कन्वर्ट करते हैं। तो हम इन नेम को सबसे पहले अपर लेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इज इक्वल अपर एंड ब्रैकेट ओपन, देन टेक्स्ट एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अभी आप देखेंगे तो मेरे ये सारे नेम कैपिटल लेटर में आ गए, ब्लॉक लेटर्स में आ गए। अब हम बात करते हैं जो ब्लॉक लेटर में आ गए हैं ये लोअर लेटर्स में आए। तो अब हम बात करते हैं लोअर की, इज इक्वल लोअर, हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब ये मेरे लोअर लेटर्स में आ गए हैं। नाउ हम बात करते हैं कि वो वापस से प्रॉपर लेटर में आ रहे, तो इज इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेल सेलेक्टेड, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अभी वापस से मेरा ये प्रॉपर लेटर्स में आ गया है। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे रवि है, यहाँ पे कुमार है, यहाँ पे राजू है, यहाँ पे सिंह है। तो हम यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं, जैसे कि हो गया राजू कुमार, राजू सिंह हो गया, अमित सिंह हो गया है, या रवि खुराना हो गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ जो सेकंड नेम है कुछ को लोअर में लिखा है, कुछ को प्रॉपर में लिखा है, कुछ को अपर में लिखा है। सो अब हम इसको यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मेरे को लेके आना है प्रॉपर लेटर में। यहाँ पे अपर लेटर में, यहाँ पे लोअर लेटर्स में लेके आना है, बट नेम कंबाइन होना चाहिए। सो आइए हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर के लिए यहाँ पे क्या किया था, प्रॉपर के लिए हमने यहाँ पे यूज किया था प्रॉपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं प्रॉपर प्रेस करूँगा। हम सबसे पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल, देन हमने यहाँ पे प्रॉपर लेटर यूज किया था, प्रॉपर आएंगे तो यहाँ पे फिर प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन। देन हमने अपनी वीडियो में एक कॉनकैटिनेट नाम का फंक्शन लर्न किया था, सीखा था, जिसमें हम टेक्स्ट को मर्ज करते हैं, वो हम इसके साथ थोड़ा कंबाइन करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया तो हम कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज करते हैं, कॉनकैटिनेट देन ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग वन। तो स्ट्रिंग वन मेरा क्या है, मेरा फर्स्ट नेम है स्ट्रिंग वन, देन कोमा, इसके बाद मेरे को स्पेस भी चाहिए, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स, इसको हम इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, देन कोमा। देन मेरा स्ट्रिंग टू क्या है, मेरा मेरा जो लास्ट नेम है वो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन एंटर। अभी आप देखेंगे, सो ये मेरा जो यहाँ पे नेम था सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट सेल में, तो यहाँ पे कंबाइन हो गया है प्रॉपर लेटर्स में। सेम ऐसे ही हम अपर लेटर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल अपर, देन कॉनकैटिनेट एंड देन स्ट्रिंग वन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा यानी डबल कोट्स, एंड देन सेकंड सेल। तो यहाँ पे मेरा जो है वो मेरा जो नेम है वो अपर लेटर्स में आ गया है। अब हम लोअर का भी देखते हैं, लोअर, कॉनकैटिनेट,
name, first name, comma, inverted comma, comma, then last name। अभी यहाँ पे आ गया है और मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो एक मेरा सिंपल फंक्शन था, मैं इसको यहाँ पे वापस से डिलीट कर देता हूँ, कोई मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो हमने कॉनकैटिनेट का एक ऑल्टरनेटिव भी देखा था, हम ऑल्टरनेटिव भी एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर, देन हमने चेक किया था यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम, देन एंड inverted comma space inverted comma then and then last name and bracket closed and enter। अभी आप देखेंगे तो मैंने सेम चीज, जो मेरा सेम रिजल्ट आया है, बट उसमें मैंने एंड जो आइकन फंक्शन होता है वो यूज किया है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अभी मैं यहाँ पे हम इसको अपर में लेके आएंगे, तो इज इक्वल टू अपर मेरा जो फर्स्ट नेम है, देन ये एंड फंक्शन इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा देन एंड देन मेरा लास्ट नेम क्लोज एंड एंटर। अभी मेरा लास्ट नेम जो है वो आपका देखेंगे तो अपर लेटर्स में है, सेम एज लोअर। एक्चुअली मैंने फंक्शन ऊपर यूज किया हुआ तो इसलिए वो सजेशन दे रहा है। लोअर ब्रैकेट ओपन, then first name, then and icon, inverted comma space inverted comma and last name bracket close and then enter। सो हमने दोनों चीज यूज की बट हमारा रिजल्ट सेम आया। तो जैसे हमने अपनी वीडियो में एक बात की थी, आप मेरे चैनल पे भी देखा था, कॉनकैटिनेट एंड कॉनकैटिनेट का ऑल्टरनेटिव। सो हमने आज जो बात की है वो प्रॉपर लेटर्स में हम नेम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एज हम दो डिफरेंट डिफरेंट सेल में जो हमारे टेक्स्ट हैं उसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं और हम उसमें अपर प्रॉपर लोअर फंक्शन भी कैसे यूज कर सकते हैं, हमने आज वो बात की है। तो इस फंक्शन का बहुत यूजफुल रहता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल में हमारे टेक्स्ट है, जैसे कि ये हमने दिए हुए, सेम एज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सेम हमारा क्या होगा, हम जैसे हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है तो हमारा वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कोमा इन्वर्टेड कोमा कोमा एंड देन ये सेलेक्ट। तो अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे मेरा सिंग भी आ चुका है। सेम एज मैं इसको यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ऐसे ऐसे, तो वो यहाँ पे सब कंबाइन होता रहे। सो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है। शेयर विद अदर्स एंड वॉच, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।